स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैपिटल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस स्टैंडर्ड 10 और टॉपिक है मेंडल एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस स्टैंडर्ड 10 का, जिसमें हर साल आपको क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और 3 मार्क, 3 मार्क्स, 5 मार्क क्वेश्चन इससे आता है। तो आप ध्यान से देखिए। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, जो ग्रेगर जोहान मेंडल, G.J. मेंडल जिसे बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स G.J. मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका किस पे किए थे ने पी प्लांट जिसे हम बोलते हैं पाइसम सैटिवम, पी प्लांट पर किए थे, मटर गछ पर पी प्लांट पर किए थे। तो अभी क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आता है, व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट। मेंडल पी प्लांट क्यों लिए थे? मेंडल इसलिए पी प्लांट लिए थे क्योंकि पी प्लांट हैज मोर देन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स था पी प्लांट का, सेवन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स था। जैसा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब टॉल का होता है आपका ड्वार्फ, राउंड, रिंकिल एंड मेनी मोर्स, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अपोजिट कैरेक्टर था कितना, किसका? पी प्लांट का, इसलिए मेंडल लिए थे। और क्या किस लिए लिए थे? पी प्लांट हैज बोथ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, दोनों हो सकता था। और इट इज़ इजी टू स्टडी था। स्टडी करने के लिए मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसको स्टडी करने के लिए पी प्लांट बहुत ही ईजी था, इसलिए इसको मेंडल पी प्लांट लिए थे। और किस लिए लिए थे? शॉर्ट लाइफ स्पान, पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, तो इसलिए मेंडल पी प्लांट लिए थे। आपको एक बार क्वेश्चन आए, व्हाई मेंडल चूज पाइसम सैटिवम और पी प्लांट, आप क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट लाइफ स्पान, easy to study, both cross pollination and self pollinations can be possibles, and more than seven contrasting characteristics. That's why Mendel choose pea plants. तभी आते हैं मेंडल का जो क्रॉस है, पहला क्रॉस क्या था? दो क्रॉस था उनका, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक था डाईहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम डिस्कशन करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो क्रॉस इन व्हिच सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेड्स आर इन्वॉल्व आर कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप देखते हैं मोनो, जिस तरह मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल। मोनो मीन सिंगल, वन टर्म जो मैथमेटिक्स में बोलते हैं यहाँ पर सी। तो मोनो का मतलब होता है क्या? सिंगल, जहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब आप बोल सकते हैं टॉल, ड्वार्फ, येलो, ग्रीन। तो इस तरह का जो सिंगल पेयर कॉन्ट्रास्टिंग, राउंड, रिंकिल, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो क्रॉस में इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था मोनोहाइब्रिड था क्रॉस। तो मेंडल फर्स्ट क्या किए ने? प्योर टॉल के साथ प्योर ड्वार्फ को क्रॉस किए। हाँ, प्योर टॉल के साथ प्योर ड्वार्फ को क्रॉस किए। इससे पहले हम समझ लेते हैं पेरेंटल जनरेशन क्या होता है, F1 जनरेशन क्या होता है और F2 जनरेशन क्या होता है, उसको हम समझते हैं। पेरेंटल जनरेशन, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। तभी पेरेंटल जनरेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके कि मेरे पिता माता जो हैं वो हो गए मेरे पेरेंटल जनरेशन। मैं उनसे आया हूँ, मैं उनसे जन्म लिया हूँ, वो मेरे जन्मदाता हैं। मेरे पेरेंटल जनरेशन हो गए मेरे पिता माता, मैं उनसे जन्म लिया हूँ, तो मैं हो गया F1 जनरेशन। मेरे जो बच्चे हैं वो होंगे आपके F2 जनरेशन। आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे पिता माता हो गए पेरेंटल जनरेशन, मैं उनसे जन्म लिया हूँ, वो मेरे जन्मदाता हैं, तो मैं हो गया F1 जनरेशन। मेरे जो बच्चे जो आए, जो मेरे बच्चे होंगे, जो बच्चे हैं मेरे, वो हो गए F2 जनरेशन। तो मेंडल उसी तरह क्या किए, फर्स्ट क्या करे, पेरेंटल जनरेशन में प्योर टॉल के साथ प्योर ड्वार्फ को क्रॉस किए। हाँ, तो ये क्या है? क्रॉस किए प्योर टॉल के साथ प्योर ड्वार्फ। अब प्योर टॉल जो होता है उसका जो यहाँ पर मैं लिया हूँ कैपिटल टी, इसको गैमेट्स, इसमें जो आएगा टी आएगा वो होगा आपका गैमेट्स। हाँ, तो प्योर टॉल कैपिटल टी, उसका हम जीन दिखाएंगे, जीनोटाइप। तो प्योर ड्वार्फ जो हो गया स्मॉल टी, ये कौन सा जनरेशन रहा? पेरेंटल जनरेशन। लेने के अंदर दोनों के अंदर क्रॉस किए मेंडल करने के बाद देखे F1 जनरेशन भी बोलते हैं, इसे भी बोला जाता है फास्ट फिलियल जनरेशन। फास्ट फिलियल जनरेशन भी बोले जाता है, फास्ट फिलियल जनरेशन। आप उसको F1 जनरेशन बोल सकते हैं या फास्ट फिलियल जनरेशन भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए F1 जनरेशन में व फास्ट फिलियल जनरेशन में जो आए प्लांट, जो पी प्लांट है, वो सब क्या थे? सारे के सारे टॉल थे। कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह चारों सब क्या थे, टॉल थे। इवन F1 जनरेशन आपको याद रखना होगा, सबके सब टॉल थे। उसके बाद मेंडल क्या किए, ये जो टॉल प्लांट थे ये सब हाइब्रिड टॉल हैं, कि कैपिटल टी स्मॉल टी जहाँ रहे हैं उसे हाइब्रिड टॉल बोलते हैं। तो उसको लेकर उन्हीं के दरमियान में सेल पॉलिनेशन किए। फिर सेल पॉलिनेशन जो क्रॉस हुआ, सेल पॉलिनेशन क्रॉस में मेंडल क्या करे मेंडल सेल पॉलिनेशन क्रॉस में क्या हुआ, इनमें से कैपिटल टी स्मॉल टी से जो आया, एक आ सकता है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी आ सकता है, तो इसे हम बोलते हैं गैमेट्स। इनमें से जो आएगा उसे बोलते हैं गैमेट्स। तो सेल पॉलिनेशन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, जब कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी क्रॉस किए तो कैपिटल टी है जिसे हम प्योर टॉल बोल देंगे। कैपिटल टी के साथ जब स्मॉल टी क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल। स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल। स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। तो इसी तरह ये वाला जो हमारा नीचे वाला हमको जो मिला है, जो सेल पॉलिनेशन में जो प्लांट आए, पी प्लांट, वो क्या थे, जो प्लांट लास्ट में 4 प्लांट आए हैं वो F2 जनरेशन हम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। तो पहला वाला आप देख सकते हैं कैपिटल टी है, यहाँ पर डोमिनेंट कैपिटल टी है। जो कैरेक्टर दिखाई देता है बाहर उसे बोलते हैं डोमिनेंट, जो नहीं आता है उसे बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर और ट्रेड्स। तो यहाँ पर कैपिटल टी भी डोमिनेंट है, दोनों ही कैपिटल टी है, तो ये आपका प्योर टॉल हो गया। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो यहाँ पर तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये क्या होगा, यहाँ पर टॉल डोमिनेंट की वजह से यहाँ पर कैरेक्टर जो शो करेगा वो टॉल दिखाएगा। जिस तरह यहाँ पर दोनों मिस के हैं इसलिए हम उसको हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें लास्ट वन के स्मॉल टी ये प्योर ड्वार्फ होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट जो होगा वही ड्वार्फ ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे जो कैरेक्टर आएगा प्योर ड्वार्फ। तो इससे अगर हम रेशियो निकालें मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, तो फेनोटाइपिक रेशियो मैं आपको बोला हूँ लास्ट वीडियो में। फेनोटाइपिक मतलब अपीयरेंस, जो हम देख के, आपको मैं अगर बोलूँ तो ये प्लांट हो गए हैं, उसके बाद आप देख के बोलिए कितना टॉल है कितना ड्वार्फ है। आप बोलेंगे सर 3 टॉल हैं 1 ड्वार्फ है, तो उसको बोलते हैं फेनोटाइपिक। फेनोटाइपिक मतलब अपीयरेंस के जरिए जो रेशियो आता है। फेनोटाइपिक रेशियो कितना होगा, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, तो 3:1। 3:1 अगर परसेंटेज में हम बोले 3 से कितना होगा 75% और 1 से 25%, तो 75% इज टू 25% आप बोल सकते हैं। तो जेनोटाइपिक रेशियो मतलब द रेशियो ड्यू टू जीन के जरिए चेंजेस क्या हुआ है। तो यहाँ पे जीन क्या है, कैपिटल टी। एक हो गया आपका प्योर टॉल, ये दोनों हाइब्रिड टॉल हैं, ये प्योर ड्वार्फ है। तो एक हो गया आपका प्योर टॉल, 2 हो गया हाइब्रिड और 1 हो गया प्योर ड्वार्फ। तो जेनोटाइपिक ड्यू टू जीन जो रेशियो आएगा हमारा कितना आएगा 1:2:1, बट 25:50:25। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो इसके बाद मेंडल क्या किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो पहला लॉ उनका है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय मेंडल फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेट्स दैट हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फेनोटाइप। The alleles that are suppressed are called recessive traits, while the alleles that determine the traits are known as the dominant trait. तो मेंडल जो लॉ दिए फर्स्ट लॉ व मेंडल फर्स्ट लॉ क्या बोल रहे हैं, हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स विल ओनली इनहेरिटेड। वो देखिए कहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये जो मैं आपको दिखाया हूँ क्या ट्रेड आ रहा है, हाइब्रिड ट्रेड आ रहा है, इनहेरिट होकर आता है हाइब्रिड ट्रेड, ओनली हाइब्रिड द डोमिनेंट ट्रेड इन दी फेनोटाइप में हाइब्रिड ट्रेड आ रहा है। और द एलीलीज किसे बोलते हैं, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। एक जीन का अगर डिफरेंट फॉर्म होता है तो उसे हम एलीलीज बोलते हैं। एलीलीज दैट आर सप्रेस्ड आर कॉल्ड रिसेसिव। जो जीन नहीं आया उसे हम सप्रेस मतलब जो दब गया, जो नहीं आया हम निकल के बाहर, तो उसे हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेड्स। वाइल द एलीलीज दैट डिटरमाइन द ट्रेड, जो एलीलीज जो जीन आपका सेपरेट जीन जो आके आपको कैरेक्टर बोला कि ये टॉल हो सकता है, ये ड्वार्फ हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेड्स बोलेंगे। आप अभी डायग्रामेटिकल आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पर ये पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे टॉल प्लांट लिया हूँ, यहाँ पे मेंडल ड्वार्फ प्लांट लिए थे। F1 जनरेशन में आप देखिए सारे के सारे सब टॉल हैं। अगर हम F2 जनरेशन में देखें तो क्या किया, वो जो हाइब्रिड टॉल था कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के अंदर सेल पॉलिनेशन हुआ है। अब देखिए कितना है, 3 प्लांट टॉल हैं, 1 प्लांट ड्वार्फ हुआ है। तो आप देख पिक्चर के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू।